हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। चल रहे हैं सावन और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे सावन का फास्ट रखते हैं। एक टाइम ही अन्न खाते हैं और कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं जिसमें एक टाइम का अन्न खाते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सावन स्पेशल भोग थाली जो मैं अपने घर में बचपन से देखते आ रही हूँ और सावन के सोमवार व्रत रहते हुए ज्यादातर घरों में यही भोग प्रसाद बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव को खीर का भोग बहुत पसंद है और ज़्यादातर उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये छोटे वाले राइस। इनको ननकुचिया चावल कहते हैं और ये खीर के लिए एकदम परफेक्ट चावल होते हैं। और इसके साथ ही मैंने ले लिया है चीनी। मिठास आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने ले लिया दूध और यहाँ लिया है मैंने 5 प्रकार के मेवे। और अब हमने कर ली है तैयारी पूरी, क्योंकि जब हम भोग की थाली बनाते हैं तो हम बार बार सामान नहीं टच करते हैं, तो हम एक बार में ही सारा सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं। साथ में मैं बना रही हूँ आम रस, क्योंकि आम का है सीजन। तो यहाँ मैंने आम, एक बड़ा आम लिया है चौसा का, छील लिया है, उसका पल्प बना के तैयार कर लिया है। और इसमें मैंने पंच मेवा ऐड कर दी है। आप अपनी पसंद की कोई भी मेवे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू बादाम किशमिश पिस्ता और अखरोट इस आमरस में डाले हैं। और अब चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ये स्वादिष्ट सी भोग थाली का पहला भोग हमारा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि भोग की थाली में एक फल का होना भी ज़रूरी है। तो मैंने इस तरीके से फल को यूज़ कर लिया। अब चलिए बना लेते हैं शिव का फेवरेट भोग खीर। चढ़ा लिया है मैंने पैन, ऐड कर दिया है इसमें देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा हल्का सा, तब हम इसमें चावल डाल देंगे और चावलों को हम धीमी आंच में भूनते रहेंगे जब तक कि एक एक दाना अलग ना हो जाए। इससे क्या होता है ना, जब आप खीर बना के तैयार करते हैं तो खीर में दूध का रस तो अच्छे से होता है, चीनी का होता है, मेवे का होता है, लेकिन चावल एक एक अलग होता है। वो भरते जैसा चावल नहीं बन के तैयार होता है। जब चावल अच्छे से भून लीजिए तब हम इसमें दूध डाल देंगे। आप चाहे तो इसको पहले पानी से भी पका सकते हैं, लेकिन चूंकि भोग थाली बन रही है तो मैं इसे डायरेक्ट दूध में ही पका रही हूँ। मैंने आपसे कई बार पहले भी खीर की रेसिपी शेयर की है, जिसमें पहले मैं पानी और चावल को पका लेती हूँ। इससे चावल बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जब भोग थाली बनाते हैं और ये चावल थोड़ा ऐड सा जाता है जो भोग में बहुत ही अच्छा लगता है। ढक लिया था मैंने, लेकिन साइड से हल्का सा भाप जाने के लिए आपको ज़रूर खुला रखना है, अदरवाइज दूध उफन के बाहर आ जाएगा, मतलब खौल के बाहर आ जाएगा, मतलब कि बॉयल होके बाहर आ जाएगा। और धीमी आंच पे हम अच्छे से दूध में चावल को पका लेंगे। इस स्टेज पे कहीं आपको लगे कि दूध की क्वांटिटी कम है तो आप दूध को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ज़रा सा मैंने गैस तेज किया तो दूध बाहर आने लगा था। इस तरीके से हम खीर को पका लेंगे। आप चाहे तो बिना ढके भी खीर को पका सकते हैं, लेकिन उस स्टेज पे आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए गैस के पास ही रखिए, हल्का सा साइड से ढकिए। दूध बिल्कुल बाहर निकलना नहीं चाहिए और आराम से इस आप खीर को पका लीजिए। जब खीर अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी अच्छे से जब मेल्ट होगी ना, तब मुझे ना दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया ताकि खीर अच्छे से कड़ कड़ के पककर तैयार हो जाए। खीर जब अच्छे से पककर तैयार हो गई तब हम इसमें ऐड कर देंगे पंचमेवा। आपके पास पंचमेवा नहीं है तो जितनी भी मेवे आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मेवे डालने के बाद भी मैं 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि ताकि मेवे का टेस्ट अच्छे से चला जाए। साथ में मैंने ऐड कर दिया इसमें कुछ केसर के धागे और फिर से मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था ताकि पूरी खीर का स्वाद एक सार हो जाए, क्योंकि अभी हमने दूध भी ऐड किया था ना अलग से, और मेवे और केसर, तो सभी का कलर अच्छे से एक साथ हो जाए, टेस्ट अच्छे से आ जाए, तब तक हम खीर को पका लेंगे। और देखिए खीर को पकाते समय एकदम साइड से पूरा बंद नहीं करना है, अदरवाइज दूध यानी ये आपकी खीर उफन के बाहर आ जाएगी। तो मैंने बिल्कुल अब थोड़ा सा ही बंद किया था, बाकी खुला ही रखा था। और खीर हमारी हो गई है बन के तैयार। और शिव जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मन पसंदीदा भोग है। और हाँ, आप चाहें तो अगर आप गाढ़ी खीर बनाना चाहते हैं ना, तो जैसे मैंने बाद में दूध ऐड किया है तो आप मत करिए, लेकिन आज मैं थोड़ी सी पतली खीर बना रही हूँ। खीर देखिए अच्छे से पककर हो गई है तैयार। 2 से 3 मिनट इसको हम और पकाएंगे और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और खीर को अलग हटा के रख देंगे। और उसके बाद हम चलिए बना लेते हैं बहुत ही फेवरेट व्रत के दिनों की आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने आलूओं को पतले स्लाइस में चौकोर कट कर लिया है। साथ में ले लिया ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्च। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखी थी, आप चाहें तो घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। एक बार जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें
जीरा, हरी मिर्च डाल देंगे और इन मसाले को अच्छे से पका लेंगे। क्योंकि व्रत है और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले जाते हैं। आप चाहे तो इसी समय पे हरा धनिया डाल सकते हैं, साथ ही आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन कई घरों में व्रत के दिनों में टमाटर नहीं खाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर नहीं ऐड किए हैं। आप चाहे तो, क्योंकि व्रत के दिनों में क्या होता है ना, हर घर की अपनी अलग थाली होती है और हर घर में अलग अलग चीज़ें जो अपने बड़े बुजुर्गों को देखते आ रहे हैं वही चीज़ें हम करते हैं। तो अगर आपके घर में टमाटर खाया जाता है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में खाया जाता है, लेकिन मैं आज नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत से घरों में नहीं खाया जाता। बहुत सिंपल सी मैं आलू की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ। एक बार जब जीरा और मिर्च पक गए थे तब हम इसमें आलू डाल दी थी और आलूओं को धीमी आंच पे अच्छे से चला लेंगे। चूँकि मैंने यहाँ पर घी की मात्रा कम रखी थी तो बिल्कुल धीमी आंच में ही इसे आप पकाना है। अगर आपको घी की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको रसे वाली सब्ज़ी बनानी है तो यहाँ पर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने ऐड कर दिया सेंधा नमक, यानी कि व्रत वाला नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक। और चूँकि इसमें घी बहुत कम पड़ा है तो आपको बार बार इसको चेक करना होगा। और कोई भी हरी सब्जी नहीं है तो आलू में उतना मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए आपको बार बार जल्दी जल्दी इसको देखना होगा ताकि सब्जी जले ना। तो एक बार मैंने अच्छे से ढक दिया था और चला के देख लिया था, तो देखिए ब्राउन से स्पॉट आ गए हैं। आलू ऑलमोस्ट पक गई है और 5 से 6 मिनट में ही ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना बहुत ही भारी तले की है, तो इसमें खाना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लास्ट मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा घी, इससे ना सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। स्टार्टिंग मैंने बहुत ही कम घी ऐड किया था। अब हमने सबसे बाद में धनिया डाल दिया है। धनिया की क्वांटिटी भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है व्रत के दिनों में। ये सौंधी सी महक आती है धनिया और मिर्ची जीरे की, बस 3 ही चीज़ें डालने के बाद भी ये सब्ज़ी, सात्विक सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा मन को भाती है। फिर इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि धनिया का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और आप चाहे तो ऊपर से बाद में भी धनिया ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी अच्छे से पककर तैयार होगी। 1 से 2 मिनट में इसे और रखूँगी ताकि धनिया का फ्लेवर अच्छे से आलू में चला जाए। और देखिए आलू की सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम कटोरी में। और जब हम आलू पूरी ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो जो लास्ट में ये खुरचन बचती है ना, ये इसका स्वाद बहुत ही सौंधा सा होता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई कीजिएगा। गैस को बंद कर दीजिए तो ये आराम से छूट जाता है। अब चलिए हम बना लेते हैं चटनी। सब्जी हमने एकदम सूखी सी बनाई है, कोई मसाले नहीं ऐड किए, टमाटर नहीं ऐड किए, इसलिए मैं यहाँ पर चटनी बना ले रही हूँ। तो जो लोग टमाटर खाते हैं ना उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 टमाटर, हरी मिर्च ले लिया, हरा धनिया लिया। बाद में मुझे मिर्च कम लग रही थी तो मैंने और ऐड की है। व्रत वाला नमक ऐड किया और हम पीस लेंगे चटनी। और इसी के साथ चलिए अब हम बना लेते हैं पराठे। मैं यहाँ पर ट्रायंगल वाले पराठे बना रही हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। नहीं बना पाते तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी भी रेसिपी दूंगी। और आप चाहे तो इसकी जगह पे पूड़ी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही में इस थाली में आप ऐड कर सकते हैं सैलेड और दही भी। लेकिन चूंकि मैंने खीर बनाई है इसलिए मैंने आज दही नहीं रखा है थाली में, क्योंकि थाली में दही और दूध एक साथ नहीं सर्व करते हैं, नुकसान करता है। और देखिए कितनी आसानी से हमारे ये ट्रायंगल वाले पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा घी लगा के मैंने ये पराठे बनाए। आप चाहे तो ढेर सारा घी लगा के भी पराठे बना सकते हैं। और कम घी लगाने के बाद भी बहुत अच्छे से ये परत वाले पराठे बनकर तैयार हो गए। एक पराठा बन जाने के बाद चलिए बना लेते हैं हम अपना दूसरा पराठा। और सावन की भोग थाली में आपके घर में क्या बनता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। वैसे सबसे ज़्यादा हमारे घर की यही फेवरेट थाली थी, आलू की सब्ज़ी, पराठे, खीर। ये सावन में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और अगर आप दोनों टाइम फलाहार करते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। भोग थाली की सभी चीज़ें बनकर हो गई तैयार। तो चलिए अब लगा लेते हैं अपनी भोग थाली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दी है खीर, साथ में रख दी है आलू की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी रखी है। जिसे सूखी सब्जी खाने में दिक्कत हो तो वो टमाटर की चटनी भी साथ में ले सकता है। आमरस रखा है और साथ में रखे हैं पराठे। और आज की ये बहुत ही सिंपल सी भोग थाली हो गई बनकर तैयार। लगा देते हैं जल्दी से भोग और फिर सबको ग्रहण कराते हैं ये प्रसाद भोग की थाली। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ओम नमः शिवाय।